तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल। थायराइड एक ऐसी समस्या है जो पहले ज्यादातर महिलाओं में हुआ करती थी, लेकिन आए दिन पुरुषों में भी कम नहीं है। और ये प्रॉब्लम आती है थायराइड ग्लैंड से। जो आप देख रहे हैं गर्दन पर एक तितली आकार का एक संरचना बना हुआ है, और ये थायराइड ग्लैंड है। अब थायराइड जो होती है वो हमारे हेल्थ को अलग अलग तरीकों से इफेक्ट करती है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन को ये कंट्रोल कर रही होती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो इसमें अगर कोई इशू आती है तो शरीर के अलग अलग पार्ट में इशू आना स्टार्ट हो जाता है और मल्टीपल इशूज आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कई सारी समस्या आती है। जैसे पहले हार्ट की बात करें तो हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम थायराइड ग्लैंड करती है। अगर थायराइड ग्लैंड ही डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि हार्ट का दिल का धड़कन बढ़ना या घटना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। इसके अलावा नर्वस सिस्टम, पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र का जाल फैला हुआ है, आपको जो सेंसेशन क्रिएट करता है देखने सुनने समझने, ये जो भी चीज है, कहीं टच होती है या कहीं दर्द होती है, ये सभी चीज नर्वस सिस्टम ही के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और नर्वस सिस्टम कंट्रोल को जो कंट्रोल करता है वो हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो अगर थायराइड ग्लैंड में कोई डिस्टरबेंस है तो हमारे नर्वस सिस्टम में भी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट होती है। उसके बाद हम शरीर के मेटाबॉलिज्म की बात करें, मतलब जो आप खाना खाते हैं या जो भी इनटेक करते हैं वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये काम भी कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड ही। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो है, कितना ताकत आपको क्रिएट होगा, कितना एनर्जी क्रिएट होगी, ये काम भी मेटाबॉलिज्म का जो है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू ही होता है। तो थायराइड ग्लैंड आपके शरीर में जो एनर्जी कितनी रिलीज होती है ये तय करती है। तो इसके डिस्टर्ब होने से आपकी शरीर की एनर्जी भी डिस्टर्ब होती है। मसल फंक्शंस, यानी कि हमारा मसल्स हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम सोच रहे हैं जैसे कि कुछ खाना आया, हमने उठाया और मुंह में चला गया, ये मसल फंक्शन का काम है। तो ज्यादातर देखा गया है जिस किसी को थायराइड होता है उसका मसल्स उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। कहीं हाथ कांप रहे हैं, कहीं पैर कांप रहे हैं, जाना कहीं और था, कदम कहीं और रखना था, रख कहीं और रहे हैं। तो ये कंट्रोल भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और हड्डियों का हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड्डी आपका प्रॉपर है तो ही आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। तो थायराइड वाले पेशेंट को देखा गया है तो उनकी हड्डियां कमजोर होती जाती है, यानी उस उनको ज्यादातर बॉडी के किसी न किसी पार्ट में दर्द हो रहा होता है। तो ये इंडिकेट करता है जो उनका बोन का हेल्थ कहीं ना कहीं, हड्डी का हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अब थायराइड की अगर बात करें तो थायराइड दो प्रकार की होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो मतलब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो जितना वर्क करना चाहिए था उससे कम वर्क कर रहा है। अब इससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, तो जो एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जितना आप खाना खाते हैं वो बॉडी में ज्यादातर स्टोर होता है, ना कि उसका प्रॉपर यूज होता है। इससे क्या होता है, फैट बढ़ जाती है। तो इसे हम कहते हैं जो मोटा होने वाला थायराइड है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब ही होता है ज्यादा ज्यादा काम करे, जितना काम करना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा वर्क हो रहा है। अब इससे क्या होता है, खूब खाने के बावजूद भी शरीर पतली रह जाती है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी यूज हो चुका होता है, जो न्यूट्रिशन है वो यूज हो चुका होता है। तो दोनों ही खतरनाक है, यानी दोनों थायराइड में से कौन सा सही है कौन सा गलत है मैटर ही नहीं करता। दोनों ही कई 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 सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अब देखिए सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें वेट बढ़ता है तो पहली बात डिप्रेशन होती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं तो व्यक्ति डिप्रेस्ड हो सकता है। इसके अलावा हमेशा ऐसा लगता है लो एनर्जी सा फील होता है। अब लो एनर्जी अगर फील हो रही है क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है चूंकि स्लो काम कर रही है, तो जो एनर्जी बननी चाहिए उतना बन ही नहीं पाती है। आगे अगर हम बात करें तो मसल क्रैम्प उनको फील होता है, मसल्स में दर्द हो रहे होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है थायराइड का। आगे हम बात करें तो इनको
सर्दी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। कोल्ड इंटॉलरेंस की कैपेसिटी उनके अंदर क्षमता होती है, यानी कि सर्दी से ये ज्यादा इफेक्ट करते हैं, इनको ज्यादा ठंड लगती है। आम आदमी से ज्यादा ठंड हाइपो वालों को लगता है। इसके अलावा वेट गेन कर रहे होते हैं लगातार लगातार, इनके शरीर में जो फैट है वो ज्यादा बढ़ता जाता है। और साथ ही बात करूं तो इनका स्किन ड्राई हो जाता है, खुजली सी होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है हाइपो वालों को। और हेयर लॉस, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा मेटाबॉलिज्म जब कंट्रोल किया जा रहा है तो हेयर लॉस भी इसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, हाई बीपी हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म वालों को लो भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें शॉर्ट ऑफ ब्रिथनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रिथ की हम बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को जल्दी थकान हो जाती है। दो तीन सीढ़ियाँ चढ़े नहीं या दो तीन चार कदम चले नहीं, इनको ऐसा लगता है जो सांस फूलने लग स्टार्ट हो गया। तो ये भी एक सिम्टम है जो किसी व्यक्ति को थायराइड हो सकता है। और कुछ कंडीशन में वेट लॉस भी होता है, मतलब हमेशा वेट गेन नहीं होता, कभी कभी वेट लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा इनको ज्यादा पसीने आते हैं। और आगे हम बात करें तो हेयर लॉस का पैटर्न रहता है, ये मैं हाइपर वालों को बात कर रहा हूँ। और ये सारे सिम्टम्स थे। हाइपर हाइपो में कुछ बहुत सारी कॉमन चीजें होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस ही होती है। तो अब थायराइड की समस्या चाहे हाइपर हो या हाइपो हो, वो समस्या सॉल्व होनी चाहिए। तो प्रकृति में कुछ ऐसी शानदार जड़ी बूटियां हैं जो थायराइड को जड़ से खत्म कर सकती है और हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य है वो वापस ला सकती है। तो चलिए हम एक एक जड़ी बूटियों को हम जानते हैं। जैसे अक्सोरा है, सिगरू, कंचनारा, मंदुक पारनी, त्रिकटु, ये सब ऐसे शानदार हर्ब्स हैं जो कि बहुत शानदार तरीके से जो थायराइड की समस्या उस पर काम करती है। अब अक्सोरा के बारे में हम जानते हैं। एक ऐसा शानदार हर्ब है जो कि थायराइड को ठीक करता है। ये थायराइड के तीनों लेवल्स जैसे T3 है, T4 है, TSH है, उन सबको बैलेंस बनाने में सहायक है। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, जो थायराइड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी हमारे शरीर में होता है, प्रॉपरली काम करना चाहिए बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, तो हम थायराइड को ठीक कह सकते हैं। तो आजकल कॉमन प्रॉब्लम T3, T4 और TSH में ही होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अक्सोडा अप्रूव्ड है। कंचनारा की बात करें तो कंचनारा एक ऐसा शानदार हर्ब है जो थायराइड को तो ठीक करता ही है, T3, T4, TSH को भी ठीक करता है और उसको बैलेंस करता है, और मल्टीपल चीजों में ये हेल्पफुल होता है। सिगरू, जिसे सहजन भी कहते हैं, कई सारे नाम से जाना जाता है, ये शरीर में आयरन की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। और मल्टीपल इसमें हर्ब्स होते हैं, मल्टीपल इसमें कंटेंट होते हैं या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेल्थ को बहुत आगे अच्छी रखती है। मंदुक पारनी, ये एक ऐसा हर्ब है जो दिमाग को शांत रखता है। और दिमाग अगर शांत रहता है तो धड़कन बढ़ने की समस्या ही खत्म हो जाती है। और त्रिकटु थायराइड को ठीक करने में मदद करता है, और जो भी आपको मेडिसिन दी गई है उसके जो कंटेंट हैं, जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, यानी कि शरीर अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब करे, सोख ले, ताकि शरीर में अच्छी तरह से इंप्रूवमेंट आए। अब ये सारी जड़ी बूटियां आपको मिल भी जाए, लेकिन इसको आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, डेली उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें ये सारी जड़ी बूटियां हो और प्रॉपर क्वांटिटी में हो और थायराइड को जड़ से खत्म करे। तो जी हाँ, हमारे पास बहुत ही शानदार एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है थाई हेल्थ। थाई हेल्थ क्या काम करता है, जो थायराइड को नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी थायराइड पर प्रॉपरली थायराइड पर काम करने वाला ही ये शानदार प्रोडक्ट है। अब ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करता है, जो शरीर में जितना ताकत चाहिए वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है। समस्या क्या आती है, जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उतना अच्छा नहीं रह पाता है। और थायराइड का जो ग्लैंड है वो प्रॉपर काम करना होता है, जिससे कारण आपका जो थायराइड फंक्शन है वो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाता है। अब कौन और कैसे ले सकते हैं, तो एज का कोई लिमिट नहीं है, किसी एज में प्रॉब्लम आती है। डोज नॉर्मली
20 ml दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है, और 4 से 6 महीने तक यूज करें, इससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और ये 200 ml के फॉर्म में अवेलेबल है, और हम हर किसी को आसानी से इससे समाधान दे सकते हैं। तो थायराइड, इसका मतलब है थाई हेल्थ की समस्या, थाई हेल्थ जो है वो हम यूज करवाएं, जिससे कि सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है जो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने थायराइड की समस्याओं से छुटकारा पाया है।